डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, ये वो वाले डिजीजेस हैं, ये वो वाली बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्सेस की वजह से ही फैलती हैं, राइट। तो इट डजंट मीन कि जब भी कोई इन्फेक्शन होगी वो सिर्फ एयरबॉर्न होगी, वाटरबॉर्न होगी, बट देर आर सर्टेन डिजीजेस जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्सेस में लापरवाही की वजह से होती है। कौन कौन सी ये डिजीजेस हैं, क्या इसके कॉजेटिव एजेंट हैं और इनके क्या सिम्टम हैं, उनके बारे में आज हम वन बाय वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में आपको बताया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो वाले होते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्सेस की वजह से फैलते हैं। अब बात आती है इनके सिम्टम। देखिए, कुछ डिजीजेस के सिम्टम एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं, लेकिन कुछ सिम्टम आपस में रिजेंबल करते हैं। जो आपस में रिजेंबल करते हैं वो क्या है? इचिंग, मतलब खारिश होना, राइट। और कहां पर? नेचुरली बात है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर। फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, चाहे वो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में है चाहे वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में है। पेन एंड स्वेलिंग होना, राइट। कहां पर? जेनिटल एरिया में। तो जब जेनिटल एरिया में, जेनिटल ऑर्गन में कोई बीमारी होगी तो ऑब्वियसली बात है ये वाले जेनिटल एरिया वाली जगह ही आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि इनके कॉजेटिव एजेंट क्या है, किनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल। जब बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होती है हम वो बोलते हैं बैक्टीरियल कॉजेटिव एजेंट है इसका फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए। अब बैक्टीरियल में सबसे पहला आता है जो डिजीज वो है साइफिल। मैच द कॉलम में मोस्टली बड़ी बार आता है कि साइफिल किसकी वजह से होता है, गोनोरिया किसकी वजह से होता है। तो साइफिल डिजीज है जो ट्रोपोनीमा पैलिडियम की वजह से होती है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसे भी याद रखिएगा। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 90 डेज है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैंने आपको पहले का बता के रखा हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड वो वाला होता है जब पैरासाइट बॉडी के अंदर आता है और कुछ दिन के बाद जब उसका सिम्टम दिखे। तो द ड्यूरेशन व्हेन द पैरासाइट एंटर इनटू द बॉडी एंड व्हेन द फर्स्ट सिम्टम अपीयर, उस ड्यूरेशन को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था, लेट से आज किसी की बॉडी में पैरासाइट जाता है और आज से 4 दिन के बाद पहला सिम्टम आता है। ये जो बीच में 4 दिन का डिफरेंस था जब पैरासाइट आया और जब सिम्टम आया, इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। साइफिल डिफरेंट स्टेजेस में एक्शन लेता है। पहली स्टेज में क्या होता है? पेनलेस अल्सर बनते हैं, ठीक है। तो बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पर अल्सर बनना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, लेजन बनना शुरू होते हैं। सेकंड स्टेज में रैशेस बन जाते हैं, वहां पर हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और थर्ड स्टेज में आते आते जो मुंह में पैलेट है, मुंह के अंदर तक इन्फेक्शन फैल जाती है, नोज में जो है वो अल्सर बनना शुरू हो जाएगी। और अगर डिजीज को कंट्रोल नहीं किया तो पर्सन पैरालिसिस में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कहां से शुरू हुआ था? एक नॉर्मल सी पेनलेस अल्सर में, और पैरालिसिस और डेथ तक ये डिजीज हो सकता है। दूसरा जो बैक्टीरिया की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है वो है गोनोरिया, जो कि होता है ड्यू टू नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 5 डेज है, 2 से 5 दिन का। इसका ज्यादा था 10 से 90 डे, बट इसका 2 से 5 डेज। इसमें भी क्या होता है? पस डिस्चार्ज होती है, एज गुड एज यहाँ पर भी इचिंग होगी ही होगी, राइट। और क्या होगा? यहाँ पर भी अल्सर वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। थर्ड जो आती है बैक्टीरिया की वजह से वो है कैंक्राइड। कैंक्राइड जो होती है वो होती है हीमोफीलिया डुक्राई की वजह से। और कैंक्राइड में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? यहाँ पर पेनफुल ब्लीडिंग होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अब ब्लड निकलना शुरू हो चुका है। स्वेलिंग होती है लिम्फ नोड पर।
तो लिम्फेटिक नोड में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, राइट। फिर पस वगैरह भी पड़ सकती है, बिकॉज अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये काफी ज्यादा डैमेज कर रहा है। दूसरे टाइप का जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं वो होते हैं ड्यू टू वायरसेस। वायरस के केस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हम लोग बड़ी लाइमलाइट में पढ़ते हैं बचपन से लेके ऑनवर्ड, जितनी भी देर हम स्कूल में या बाहर दुनिया से डील करते हैं, वो होता है एड्स। तो एड्स एक ऐसी डिजीज है जो स्कूल में बच्चा जाता है, या कोई पर्सन गया होगा या नहीं गया होगा तो उसने भी सुना होगा, स्कूल में तो ऑफिशियली सुना ही होगा, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी सुना होगा, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इनक्योरेबल, आप बोल सकते हैं खतरनाक डिजीज है, जिससे पर्सन की मृत्यु हो जाती है, वो मर सकता है या मर जाता है, 100% है। अभी इसके ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है ताकि उसे कंसर्निंग मेडिसिन बनाई जा सके जो कि उसकी क्योर कर सके, राइट। तो एड्स होता है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी डिजीज है, वो ये सिंड्रोम है ये। अब जो कि HIV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी। हमने हेपेटाइटिस का टॉपिक पढ़ा था, और हेपेटाइटिस जो कि लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है, लीवर की डिजीज है। हेपेटाइटिस बी जो है, और हेपेटाइटिस A C D भी पढ़ा है हमने। तो हेपेटाइटिस पढ़ते वक्त हमने बोला था कि जो हेपेटाइटिस A होता है ये ओरल फीकल रूट के थ्रू होता है, बट जो हेपेटाइटिस बी होता है ये सेक्सुअल इंटरकोर्सेस की वजह से होता है। उसके सिम्टम, उसके कंसर्निंग सारी डिटेल ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा। फिर आता है एक और वायरल डिजीज, जेनिटल हर्प्स। ये होता है ड्यू टू हर्पस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी डिजीज किसकी वजह से होती है। ये इकलौती ऐसी डिजीज है जो कि इनक्योरेबल है, एलॉन्ग विद अगर हम एड्स की बात भी करें तब भी। इसमें क्या होता है, पेनफुल एरिथ्रोमेटोसिस होता है, स्किन के ऊपर रेड कलर के डॉट डॉट पड़ते हैं जो कि पेनफुल भी होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एरिथ्रोमेटोसिस में ऐसे पेनलेस ऐसे रेड स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं, दाने जैसे बनना शुरू हो जाते हैं, बट इस केस में पेनफुल होते हैं। और लास्ट में है जेनिटल रॉड्स, जो कि वायरस है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से ये डिजीज होती है। और इस केस में क्या होता है, आउटग्रोथ होती है आउटर सरफेस ऑफ जेनिटेलिया। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके ऊपर की तरफ आउटग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जो कि इस केस में हमें सिम्टोमेटिक दिखता है। अगर हम एड्स की बात करें, एड्स ऑलरेडी थर्ड यूनिट में हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में भी हम इतना सा कहते हैं कि ये वायरस की वजह से होता है। ये जो वायरस है इसमें RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू हम पे एक्ट करता है, मतलब वो RNA से DNA बना लेता है, DNA लाइसोजेनिक फेज में जाता है, लिटिक फेज में जाता है, एंड सो ऑन। तो एड्स के बारे में मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हेपेटाइटिस के बारे में भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि इसके फुली फ्लेज टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट था वो जेनिटल हर्ब्स और जेनिटल रॉड्स के बारे में बोला। जब भी नीट का पेपर आता है तो मैच द कॉलम में ये पक्का आ जाता है कि जेनिटल हर्ब्स किसकी वजह से होता है और जेनिटल रॉड्स किसकी वजह से होती है, या फिर ये आता है विच आर द फॉलोइंग डिजीज इनक्योरेबल। तो दो वायरस ये ले लेंगे, कुछ बैक्टीरिया ले लेंगे या प्रोटोजोन ले लेंगे, फिर वहां पे चूज करना होता है। फिर आता है क्लमाइडी। क्लमाइडी की वजह से जो डिजीज होती है, पहली है क्लमाइडियासिस, जो कि क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है। ये भी वेजिना या आप बोल सकते हैं पीनस के ऊपर अटैक करता है, वहां पर इचिंग स्वेलिंग वगैरह क्रिएट करता है। दूसरा आता है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम, ठीक है। ये भी अगेन आपको पता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही इफेक्ट करेगा। इन दोनों की खासियत क्या है, ये मोस्टली कहाँ पर एक्ट करते हैं, ये एपिडिडमिस के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, राइट। ये यूरिथ्रा के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, ये यूरेटर के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, और वहां पर जाके इन्फ्लेमेशन वगैरह करते हैं, जिससे काफी पेनफुल कंडीशन होती है। फिर आता है प्रोटोजोन। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस या क्लमाइडी की वजह से नहीं होती, कुछ प्रोटोजोन भी हैं जो ये डिजीज करवाते हैं, जैसे कि ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस।
और इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे ट्राइकोमोनासिस कहा जाता है। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, वेजिनैलिस जो वर्ड है वो वेजाइना से आप रिलेट कर सकते हैं। ये वेजाइना के ऊपर इफेक्ट करता है, वेजाइना में स्वेलिंग कर लेता है, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में पहुंच जाता है, इनफर्टिलिटी कर सकता है, यूट्रस को काफी हद तक डैमेज कर सकता है, पस प्रोड्यूस कर देता है, यूट्रस काफी ज्यादा डिस्चार्ज करता है स्टिकी सी सिक्रेशन में, और फोल स्मेल आती है वहां से। इसके बाद जो लास्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है वो एक फंगस है, और वो जो फंगस है उसे बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकन। कैंडिडा एल्बिकन काफी ज्यादा प्रेवलेंट है सोसाइटी में, जिससे ये डिजीज होती है। और नेचुरली बात है, मैंने बोला फंगल डिजीज है, तो इसके ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। मार्केट में मोस्टली अवेलेबल जो कैंडिडा से कंसर्निंग डिजीज है वो उसके लिए हम यूज करते हैं कैंडिड का पाउडर होता है, इवन कैंडिड का सोल्यूशन भी होता है जिसे यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है, मैंने इसके ऊपर डिटेल में नहीं बोला हुआ है, सिर्फ उतना ही बताया है जो कि शॉर्ट नोट में आ सके, जहां फिर नीट के हिसाब से कौन सी डिजीज किस वजह से होती है, या फिर आप ये बता सकते हैं कि इनमें स्लाइट डिफरेंस अगर है तो वो क्या है। और इंक्यूबेशन पीरियड जो है मैंने इन दोनों के ही प्रायोरिटी पे रखे थे, क्योंकि कई बार इनके ऊपर ही डिफरेंस आ जाता है जब के इंक्यूबेशन पीरियड की बात आती है। मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो यही आता है, डिजीज के नाम लिखे होते हैं और कॉजेटिव एजेंट के बारे में लिखा होता है। अगर बोर्ड के हिसाब से जाया जाए तो वहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो ब्रीफ अकाउंट शॉर्ट नोट आता है, जो कि इतना ही आप दो दो लाइनें लिखोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो दीज आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट और आपकी बुक से कंसर्निंग ही टॉपिक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक लेके चलेंगे। टिल देन, थैंक यू बच्चे।